छैहा भुइया मजा के मोर मन सुरता थे, धान कटोरा सब येला कही के बोला थे। मोर छत्तीसगढ़ हा छैहा भुइया में। छत्तीसगढ़ ही नहीं पूरे देश और दुनिया में गायकी के क्षेत्र में अपना नाम स्थापित करने वाली एक नन्ही कलाकार आरू साहू आज हमारे साथ मौजूद है बातचीत करने के लिए। आरू, बहुत स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम में। ओजस्वी से आरू बनने का सफर कैसा रहा? स्कूल में मेरे को ओजस्वी बोलते थे और फिर धीरे धीरे जब मेरा गाना वायरल हुआ उसके बाद स्कूल में भी सब आरू बोलने लगे। आप लोकगीत को साध रहे, उसको आगे लेके जा रहे, इसके लिए बहुत बधाई आपको, बहुत साधुवाद है। ऐ मुल्क तेरी मिट्टी की खुशबू करती मुझे है मदहोश। अच्छा, आप अभी हिंदी गाना गा रहे थे, मुझे ऐसा लग रहा था कि नेहा कक्कड़ की कॉपी हो रही है, नेहा कक्कड़ की स्टाइल में आप गा रहे, ऐसा क्यों? मेरा वॉइस टेक्सचर थोड़ा सा नेहा कक्कड़ जी से मिलता हुआ है, ऐसा मुझे नहीं पूरी जनता को लगता है। आपने बड़ी कम उम्र में एक मंशा जाहिर की थी कि जैसे लोग लता मंगेशकर को दीदी कहते हैं, उसे मुझे उस तरह से लोग मुझे छत्तीसगढ़ की बहिनी कहे। तो मेरी बस एक ये छोटी सी सोच है कि मैं अगर आगे जाऊं तो लोग मुझे छत्तीसगढ़ की बेटी के नाम से जाने, कुछ ऐसा। रामे 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 रामा रामे 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 राम, आह रामे 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 राम हरी। क्या इन फ्यूचर क्या प्रोजेक्ट चल रहे हैं आपके? कितने व्यस्त हैं आप? किन किन प्रोजेक्ट पे काम कर? 2-3 पारंपरिक गीत छत्तीसगढ़ के मैं लाने की कोशिश करूंगी आप सभी के सामने। तरसथे नैना मोर तोरे दरस बर, आके मोला तरस दिखाई दे। ओ मैया ओ मैया ओ मैया झूप झूप महुला नचाई दे। ओ मैया झूप झूप महुला नचाई दे। नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर अवधेश मिश्रा। छत्तीसगढ़ ही नहीं पूरे देश और दुनिया में गायकी के क्षेत्र में अपना नाम स्थापित करने वाली एक नन्ही कलाकार आरू साहू आज हमारे साथ मौजूद है बातचीत करने के लिए, जिसने बचपन से ही संगीत की तालीम भी ली, उसे साधना भी की और आज अपना नाम देश और विदेश में रोशन कर चुकी है। आरू, बहुत स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम में। आपका बहुत बहुत प्रणाम और नमस्कार। ओजस्वी से आरू बनने का सफर कैसा रहा? अब स्कूल में मेरे को ओजस्वी बोलते थे और फिर धीरे धीरे जब मेरा गाना वायरल हुआ उसके बाद स्कूल में भी सब आरू बोलने लगे। वैसे तो ओजस्वी के बहुत से नाम थे मेरे, ओजस्वी के साथ ओजो, कोई बोलता था जो। अच्छा। उसके बाद धीरे धीरे जब मैं संगीत की दुनिया में आगे बढ़ती गई वैसे ही ओजस्वी से आरू ऐसा कूद गई मैं, ओजस्वी से आरू। घर पे माहौल मिला गीत संगीत का, कितनी कठिनाइयां हुई यहाँ तक पहुंचने में? घर में तो उतना जैसे माहौल नहीं था संगीत का। मम्मी को थोड़ा बहुत शौक था, हिंदी गाने गाती थी, छत्तीसगढ़ी गाने गाती थी, तो फिर वैसे ही छत्तीसगढ़ी गाने मैं गाई और फिर गा के वो एक वीडियो अपलोड हुआ। उसके बाद से बस मेहनत। अब मैं मेहनत के बारे में क्या ही बोलूं, मेहनत मैं नहीं, मेरे मम्मी पापा करते हैं मेरे पीछे। तो बस मेरे को पता ही नहीं चलता कि हाँ ये सब हो रहा है, ये सब हो गया। कौन सा गाना था जिसको पहला आपने रिकॉर्ड करके अपलोड किया था और उस समय कितनी उम्र वही होगी आपकी? पहला गाना मेरे खुद के चैनल पे पहला गाना मेरा छैया भुइया था, मोर छैया भुइया गाना, जो कि विभाश्री जी ने लिखा है, जो कि छत्तीसगढ़ की हैं और अभी शिकागो अमेरिका में रहती हैं, तो छत्तीसगढ़ को याद करके उन्होंने लिखा था। ये गीत मेरे यूट्यूब चैनल पे सबसे पहले आया था। बाकी अगर पहला गाना हम बोले थे, क्रिएटिव विजन यूट्यूब चैनल पे आया था मेरा, जगमग जोत जले से लोगों ने बहुत ज्यादा प्यार दिखाया और बहुत ज्यादा मुझे आशीर्वाद दिया। उसके बाद लगातार मेरे गाने आने लगे। उसके बाद आया, नहीं ऐसा नहीं मानेंगे हम, वो गाना बताइए ना गा के, तो ऐसा थोड़ी मान लेंगे कि आप बताते जाएंगे हम सुनते जाएंगे। अरे बिल्कुल गाते हैं फिर। छैहा भुइया मजा के मोर मन सुरता थे, धान कटोरा सब येला कही के बोला थे। मोर
छत्तीसगढ़ हा छैहा भुइया ये ले पाए गो बर्मा चकाचक कुरिया है छैहा भुइया माँ जाके मोर मन सुरता थे धान कटोरा सब येला कही के बुलाथे मोर छत्तीसगढ़ हा छैहा भुइया ये ले पाए गो बर्मा चकाचक कुरिया है। इस गाने से अब आपने एक नया गाना आप लेके आई है, देवार गीत। जी। ये सफर कितना लंबा रहा? इस सफर के बीच मैंने बहुत सारे पारंपरिक छत्तीसगढ़ी गीत गाए, लोक गीत गाए और ऐसे बहुत सारे छत्तीसगढ़ की संस्कृतियां हैं जो कि शायद दबती जा रही है। वो बोलते हैं ना छत्तीसगढ़ी में नंदावत जावत है, तो उस चीज को थोड़ा मैं संजो के रखने का थोड़ी बहुत मेरी कोशिश है। देवार गीत आप लोगों ने शायद ही सुना होगा, पुराने लोग जो हैं वो सुनते थे। ये गीत बहुत ही सुंदर गीत है, सुंदर इसके धुन होते हैं, इसका लय सुंदर होता है, इसकी बोली, इसका शब्द, बहुत सब चीज एकदम सुंदर होता है। इसे लिखा है हमारे धनराज अंकल ने, जो कि महासमुंद के रहने वाले हैं। और इससे पहले मैंने एक छत्तीसगढ़ी गीत लाया था, गाथा लोरिक चंदा। ये भी एक बहुत ही सुघर पारंपरिक गीत है। अगर आपने नहीं सुना होगा तो जाके जरूर सुनिएगा, मेरे यूट्यूब चैनल आरू साहू पे है, गाथा लोरिक चंदा। और तो 2 लाइन सुना दीजिए, फिर दर्शक सुनेंगे उसको आपके यूट्यूब चैनल पे। माया के रूप ना सिंगार ना आधार संगी, माया तो हृदय पुकार हो, छिन छिन कलपत तड़पत मन मोरे, एक विश्वास से आधारे हो, गाथा चंदनी लोरी चंदा के वो गढ़ रीवा के रहैया हो आरिंग तिर मा बसैया हो बंसीरी के गा बजैया हो खुमरी लालट कैया हो गाथा चंदनी लोरी चंदा के वो गढ़ रीवा के रहैया हो आरिंग तिर मा बसैया हो बंसीरी के गा बजैया हो खुमरी लालट कैया हो। आप लोकगीत भी बड़ी शिद्दत से गाती हैं, आप नए गीत भी बड़े अच्छे से गाती हैं। तो इस छोटी सी उम्र में लोकगीत को सहेजने संजोने का आइडिया कहाँ से आया? कैसे आपको लगा कि इस लोकगीत को, छत्तीसगढ़ की इन गीतों को सहेजना चाहिए? जैसे कि मैं बचपन से गाना गाते आ रही हूँ और अचानक से मैंने इस लाइन पे कदम रखा। उसके बाद ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने मेरा सपोर्ट किया और फिर मेरे मम्मी पापा, बस अब जैसे कि मैं छत्तीसगढ़ी लाइन पे आगे बढ़ रही हूँ, छत्तीसगढ़ी पर लोकगीत के नाम से लोग मुझे जान रहे हैं और इतनी सी उम्र से लोगों ने मुझे छत्तीसगढ़ी लोक गायिका की उपाधि दे दी है। तो ये सोच मेरे मम्मी पापा का है और मेरे अंकल का है, जिन्होंने ये सोचा कि हाँ, इसे पारंपरिक क्षेत्र में, संस्कृति को आगे बढ़ाने के क्षेत्र में आगे लाया जाए। कितना कठिन है? बहुत कठिन है। कैसे? अब जैसे कि पुराने पुराने गीत हैं जिन्हें लोग नहीं जानते हैं, जिन्हें लोग भूलने लगे हैं, तो हमारी सोच ये है कि अब उन गीतों को कुछ नए तरीके से आगे लाया जाए ताकि लोग सुने और जाने कि ये हमारी छत्तीसगढ़ की परंपरा है जो कि छूट रही थी। बस यही एक सोच है हमारी। तो कोई एक लोकगीत सुना दीजिए, छोटा सा लोकगीत जो बड़ा आपको पसंद हो। रामे 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 रामा रामे 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 राम आह रामे 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 राम हरी हीरा सही कंचन काया काया ममाटी समाय ये ते काया ममाटी समाय चारच दिन जुआनी दाऊ जे मते हमट मटाय ये दे जे मते हमट मटाय तोला सच बात ला बताए देवारिन जिंदगी के सार बताए तोला सच बात ला बताए देवारिन जिंदगी के सार बताए
रामे 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 रामा रामे 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 राम। क्या बात, क्या बात। अच्छा, मैं कहीं पढ़ रहा था, आपने बड़ी कम उम्र में एक मंशा जाहिर की थी कि जैसे लोग लता मंगेशकर को दीदी कहते हैं, उसे मुझे उस तरह से लोग मुझे छत्तीसगढ़ की बहिनी कहे। जी, वो कुछ ऐसा था कि हमारे पूरे विश्व में लता मंगेशकर दीदी को दीदी के नाम से जाना जाता है, दीदी के नाम से वो प्रसिद्ध है। तो मेरी बस एक ये छोटी सी सोच है कि मैं अगर आगे जाऊं तो लोग मुझे छत्तीसगढ़ की बेटी के नाम से जाने, कुछ ऐसा। क्या इन फ्यूचर क्या प्रोजेक्ट चल रहे हैं आपके, कितने व्यस्त हैं आप, किन किन प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं? 2-3 पारंपरिक गीत छत्तीसगढ़ के मैं लाने की कोशिश करूंगी आप सभी के सामने। और अभी जैसे कि आप जानते हैं देवार गीत मेरा आ रहा है, उसके बाद ऐसे हिंदी गाने भी मैं लाती रहूंगी ताकि लोगों का टेस्ट भी बदलता रहे। और अभी मेरे हिंदी गाने भी आए हैं मेरे, जैसे कि ए हवा है बनी तेरी जोगन, ले ले तलाशी, एक पैट्रियोटिक सॉन्ग था, ए मुल्क तेरी मिट्टी की खुशबू। तो ऐसे ही बहुत सारे। तो अभी तो पूरे देश में ऑपरेशन सिंदूर की धूम मची हुई है, जी। देश दुनिया में बताया जा रहा है भारत की शौर्य गाथा को। तो जरा ये वतन वाले कोई गाना आप जो बता रहे हैं। ये गाना मैं आपको सुनाती हूँ। ए मुल्क तेरी मिट्टी की खुशबू, ए मुल्क तेरी मिट्टी की खुशबू, करती मुझे है मदहोश, देने को एक ही जान मिली मुझे, इसका है अफसोस, दिए में डाल के अपना लहू, उतारेंगे तेरी आरती हम, चुका ना सकेंगे कर्ज तेरा, चाह के भी मां भारती हम, देने को एक ही जान मिली मुझे, इसका है अफसोस, ए मुल्क तेरी मिट्टी की खुशबू, करती मुझे है मदहोश। क्या बात है, क्या बात है। अच्छा, एक सवाल है कि एक छोटी सी बच्ची आरू साहू, हम लोग इमेजिन करते, जब आज से कई सालों से हम देख रहे, मंच पे जाती है गाना गाने के लिए, हजारों की भीड़ है वहां पे, कैसे फेस करते उसको? पहले तो डर लगता था जब मैं स्टेज पे जाती थी। अब पता नहीं कैसे, मतलब पब्लिक नहीं आती है तो फिर जोश नहीं आता है। पब्लिक कम रहती है तो अरे यार बोर लगने लगता है, अब क्या ही गाना सुनाऊं। और जब पब्लिक पूरी रहती है, फुल रिस्पांस देती है हमारे साथ में, सुर से सुर मिलाती है, हमारे साथ गाना गाती है, तो मतलब ऐसा लगता है ना रात भर गाना गाऊं इनके सामने, अभी जाऊं ही ना, ऐसा लगता है। वो फियर कैसे निकला? क्योंकि कई लोग होते हैं जो बंद कमरे में अच्छा गा लेते, अकेले में रिकॉर्ड अच्छा कर लेते, स्टेज पे नहीं गा पाते। अब ये तो मुझे भी नहीं पता कैसे बस स्टेज प्रोग्राम देते देते अब वो एक, क्या बोलते हैं उसको, शब्द नहीं आ रहा है, मतलब एक विश्वास, कॉन्फिडेंस आया, एक कॉन्फिडेंस ऐसा आया जिससे अब ऐसा नहीं लगता कि स्टेज पे जाके अरे डरना चाहिए। मेरे को डर उस जगह लगता है जहाँ मेरे से बहुत बड़े बड़े लोग होते हैं, जो संगीत के बारे में ज्यादा ज्ञान रखते हैं, जो संगीत के क्षेत्र में मतलब महाज्ञानी हो, उन लोगों से बहुत ज्यादा डर लगता है कि अगर मेरे से एक आध सुर ऐसे ऊपर नीचे हो जाएंगे तो मेरा क्या। ये तो अच्छा है, वैसे लोगों से सीखने को मिल जाएगा तत्काल। अगर कोई टोके, कोई ऐसे महाज्ञानी टोके तो सीखने को मिलेगा, आपको तो खुश होना चाहिए। हाँ, खुश होना चाहिए, लेकिन डर भी तो लगता है। अच्छा, आप अभी हिंदी गाना गा रहे थे, मुझे ऐसा लग रहा था कि नेहा कक्कड़ की कॉपी हो रही है, नेहा कक्कड़ की स्टाइल में आप गा रहे, ऐसा क्यों? मुझे ऐसा लगा, पता नहीं। अब सबके वॉइस टेक्सचर अलग होते हैं, तो मेरा वॉइस टेक्सचर थोड़ा सा नेहा कक्कड़ जी से मिलता हुआ है, ऐसा मुझे नहीं, पूरी जनता को लगता है। अच्छा। अब मेरा हाल ही में एक गाना आया था ए हवा, उस पे पूरा कमेंट सेक्शन भरा हुआ है, अरे ये तो छत्तीसगढ़ की नेहा कक्कड़ है अच्छा। अरे ये तो नेहा कक्कड़। एक आध रील तो मैंने ऐसे भी देखा था कि इस आवाज को आपने पहचाना,
ये नेहा कक्कर नहीं, ये हमारे छत्तीसगढ़ की बेटी आरू साहू है। अच्छा। और जब वो शब्द सुनने को मिलता है ना, हमारे छत्तीसगढ़ की बेटी, तो मतलब दिल गदगद हो जाता है, बहुत खुशी होती है। अच्छा, आपने जसगीत भी खूब गाया और छत्तीसगढ़ में बड़ा महत्व है जसगीत का, तो कोई जसगीत अगर आपको याद आ रहा हो तो? बिल्कुल, आपके तो खूब हिट हुए जसगीत आपके। प्रसिद्ध लोग जसगीत है वो आप जी। लोगों को सुनाना चाहूंगी, जो शुरू शुरू में आया था। तरसथे नैना मोर तोरे दरस बर, तरसथे नैना मोर तोरे दरस बर, आके मोला दरस दिखाई दे। ओ मैया ओ मैया ओ मैया झुप झुप महुला नचाई दे, ओ मैया झुप झुप महुला नचाई दे, ओ मैया झुप झुप महुला नचाई दे, ओ मैया झुप झुप महुला नचाई दे। क्या बात है, आप जसगीत भी गाती हैं, लोकगीत भी गाती हैं, हिंदी भी गाती हैं, तो इतना वर्सेटाइल कैसे हो? प्रैक्टिस कितने देर करती? अरे प्रैक्टिस की तो आप बात ही ना करिए। प्रैक्टिस पता नहीं मेरे से क्यों होता ही नहीं है। अच्छा। मतलब जब मन करे हम्म। तो तानपुरा वगैरह चालू करके बैठ जाती हूँ गाना गाने, जब मन करे तो। और फिर ऐसे गाना सुनते सुनते थोड़ा बहुत गा लेती हूँ। बाकी प्रैक्टिस तो मेरे से बहुत कम होता है। आरू साहू आज आरू साहू बनी, क्रेडिट किसको? मेरे मम्मी पापा। कितना सपोर्ट हुआ? मतलब ऐसा कभी नहीं हुआ कि अरे नहीं तुझे गाना नहीं गाना चाहिए, तू पढ़ाई पे फोकस कर, ऐसा नहीं। मेरे मम्मी पापा ने हमेशा मुझे सपोर्ट किया, तू पढ़ाई भी कर, तू अपने एम पे भी फोकस कर, अपने हॉबी पे भी फोकस कर। तो ऐसा मैंने कभी नहीं सोचा और देखा कि मेरे मम्मी पापा ने कभी मुझे टोका कि ये चीज तू मत कर। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको मुकम्मल स्टेज नहीं मिल पाते और डिप्रेस हो जाते हैं, कुछ मैसेज उनके लिए? मैं ये बोलना चाहती हूँ कि अगर आप में कोई टैलेंट है तो आप उसे दबा कर ना रखिए, उसे खुलकर उभारे, ताकि लोगों को पता चले हाँ हमारे बीच भी कोई ऐसी कलाकार है या फिर कोई ऐसी आर्टिस्ट है। चाहे वो कोई भी फील्ड में हो, चाहे वो डांसिंग के फील्ड में हो, चाहे वो सिंगिंग के फील्ड में हो, चाहे वो कल्चर के फील्ड में हो, चाहे वो पेंटिंग हो, आर्ट एंड क्राफ्ट हो। मैं तो सब चीज करने ऐसे बैठ जाती हूँ मेरे को। तो बस आप अपनी कला को उभार के दिखाओ और लोगों को बताओ कि हाँ भाई आप में भी कोई कमी नहीं है, और कोशिश करने से कभी पीछे नहीं हटना। कितना कंपटीशन है छत्तीसगढ़ के मार्केट में सिंगर को लेके? छत्तीसगढ़ के मार्केट में कंपटीशन की भावना मुझ में आई नहीं है वैसे तो। मतलब मैं अलग तरीके से अपने छत्तीसगढ़ का कल्चर प्रमोट कर रही हूँ, लोग अलग तरीके से अपना गाना गा रहे हैं, तो उतना तो मैं देखती ही नहीं हूँ कंपटीशन की भावना। अच्छा, आप देश भर में घूमती हैं, अलग अलग देश के प्रदेशों की संस्कृति को, गीत संगीत को देखती हैं, समझती हैं। छत्तीसगढ़ की संस्कृति को कहाँ पाती हैं आप? छत्तीसगढ़ की संस्कृति में विविधता है। अब हम भारत में रहते हैं तो भारत माता कहते हैं, और छत्तीसगढ़ को छत्तीसगढ़ महतारी बोलते हैं। बिल्कुल। और छत्तीसगढ़ महतारी एक इमोशन है, तो उसके अंदर ऐसे विविध प्रकार की संस्कृति है जिसे मैंने ऐसे दूसरे कल्चर पे नहीं देखा। अब गीत की बात कर लो तो सुआ में आ जाता है, सुआ, गौरी गौरा, कर्मा, राउत नाचा, सांस्कृतिक कलाएं हैं हमारी छत्तीसगढ़ में। और तो ऐसा मैं हमारे छत्तीसगढ़ में ही देखी हूँ, आज तक ऐसा कहीं बाहर में कोई दूसरे स्टेट का मैंने उतना गौर से मतलब देखा ही नहीं है। फिर छत्तीसगढ़ को दोयम दर्जे का राज्य क्यों माना जाता है? मतलब ऐसा माना जाए कि छत्तीसगढ़ के कलाकार है तो ठीक है कलाकार, बाकी राज्यों के कलाकार को बड़ा महत्व मिलता है अगर राष्ट्रीय स्तर पे बात की जाए, जबकि कोई टैलेंट की कमी नहीं है। आपने इस उम्र में जो मुकाम हासिल किया वो लोग सपने में भी नहीं सोचेंगे, फिर ऐसा क्यों भेदभाव होता है? कभी कभी मैंने भी ये नोटिस किया है कि ऐसे बहुत बड़े बड़े प्रोग्राम्स होते हैं, चाहे वो गवर्नमेंट के हो चाहे वो प्राइवेट प्रोग्राम्स हो, तो जब बाहर के कोई आते हैं, सेलिब्रिटी आते हैं, तो छत्तीसगढ़ के कलाकारों को ना मतलब थोड़ा भेदभाव दिख जाता है। बैठाया भी पीछे जाता है। हाँ, कि पीछे रो में पीछे जाता है, वो अलग बात है।
नहीं वो आ रही हैं, उनके लिए ये सब ऐसा चाहिए, सब कमरा एकदम साफ होना चाहिए, वहाँ एक भी कूड़ा कचरा नहीं रहना चाहिए। तो ये सारी चीज ना दिखती है तो अच्छा नहीं लगता है। बिल्कुल सही। और ये तो बहुत सारे क्षेत्र में होता है, प्राइवेट प्रोग्राम में भी होता है और गवर्नमेंट प्रोग्राम में। अच्छा, कलाकार को किसी एक विधा में बांधना कैसे संभव हो पाएगा? अगर आप छत्तीसगढ़ी गाती हैं तो हिंदी ना गाएं, जी। ऐसे कैसे होगा? मैं इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि आपको एक गाने पे बड़ा ट्रोल किया गया था। आपने छठ गीत एक गाया, उसके बाद लोगों ने बड़ी मोर्चा खोल दिया कि आरो साहब छत्तीसगढ़ की संस्कृति का अपमान कर रहे, इस टाइप से बड़ा वाहियात चीजें देखने को मिली। क्यों ऐसा? छत्तीसगढ़ संस्कृति को मैं आगे से बहुत बचपन से ही छत्तीसगढ़ी गीत गाते आई हूँ और मैं ये नहीं सोचती हूँ कि कलाकार को किसी भी बिल्कुल सही। विधा से बांधा जा सकता है। कलाकार किसी का नहीं होता है। अब बहुत से कलाकारों को कहा जाता है कि नहीं ये तो इस वाले पार्टी की है, ये तो इस वाले पार्टी की है, तो इसको नहीं बुलाया जाए। तो ये सारी चीजें सुनने में भी अजीब लगता है, हंसी आती है कभी कभी तो कि लोग ऐसा भी सोच सकते हैं। बाकी ये तो संभव नहीं है कि कलाकार को किसी भी विधा में, बिल्कुल किसी भी भाषा से या फिर किसी भी बोली से बांधा जाए या तोला जाए। आप बाहर राज्यों में जाती हैं तो स्वाभाविक है वहां के गाने की डिमांड होती होगी कि आरो अगर आएगी तो उस भाषा में, उस शब्द या उस शैली में गाना गा दे। और ऐसा अगर जैसे कि कहीं मैं जा रही हूँ, उस क्षेत्र का अगर गाना मुझे आता है तो मैं गाती हूँ। बिल्कुल। ऐसा मतलब गाने में बुराई नहीं है। और मैंने वो गीत भी गाया था छठी मैया का, पूरा हिंदी भजन था वो। बिल्कुल। पता नहीं अब लोगों ने क्या सोचा रहा। बाकी एक बात मैं आपको बताऊं, जब ये सब हुआ था ना तो मुझे इतना भी भनक नहीं पड़ा था कि कुछ हो रहा है। अच्छा। जब ये सब खत्म हुआ, लोग मुझे पूछने लगे तब पता चला अरे ऐसा भी कुछ हुआ था। तो सोशल मीडिया तो मम्मी संभालते, कैसे पता चलेगा आपको? मम्मी ने बताया नहीं होगा आपको? हाँ, प्रोग्राम वगैरह में गए ना तो आप तो वही हो ना, छठी मैया का गीत। अरे वो गाने पर तो ज्यादा व्यूज भी नहीं थे, आपने कैसे देख लिया? लेकिन इस उम्र में उस फेज को भी झेलना एक बड़ा अनुभव होता है। कैसे निकले आप उससे बाहर? वही तो मैंने बताया, मेरे को पता ही नहीं था। अच्छा। अब प्रसिद्धि भी, अगर लाइफ में आप आगे बढ़ रहे हो और कंट्रोवर्सी ना हो, कोई आपको भला बुरा नहीं बोल रहा है, तो ऐसे में प्रसिद्धि भी नहीं मिलती। ऐसे मेरे मम्मी पापा बोलते हैं। मतलब कोई बोल रहा है कि आप अच्छा गाते हो तो उसके अपोजिट में कोई रहता ही है। और ये मम्मी पापा बोल रहे थे कि अगर 10,000 लोगों ने मेरा बहिष्कार किया, वो सब किया, तो फिर 10 लाख लोगों ने मेरा समर्थन किया। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अच्छा, ये बताइए कि आप जब गाने के लिए जाती हैं स्टेज पे, कुछ बड़े सिंगर भी रहते छत्तीसगढ़ के, आप कुछ उनको बताना चाहती है, अगर वो कहीं पे कुछ गलत हो या गलत गा रहे हो तो ऐसा नहीं बोलते होंगे कि ये छोटी बच्ची मुझे सिखा रही है? ऐसा नहीं, ऐसा तो मैं कभी नहीं करती। बस थोड़ा बहुत ऐसे डिस्कस कर लेते हैं। बाकी ऐसा तो मेरे साथ कभी हुआ नहीं है कि मैं कहीं जाऊं और किसी से गलती हो रही हो। बाकी मेरे से गलती होती है तो मैं पूछती हूँ कि ठीक था कि नहीं, गलती हुई क्या। तो फिर अगर गलती होती है तो मुझे बताते हैं तो मुझे बड़ी खुशी होती है। हाँ, इन्होंने नोटिस किया। इस आप लोकगीत को साध रहे, उसको आगे लेके जा रहे, इसके लिए बहुत बधाई आपको, बहुत साधुवाद है कि छत्तीसगढ़ की संस्कृति को बचाने के लिए, उसको संजोने के लिए आपने बहुत परिश्रम आप कर रहे हैं, बहुत आगे उसको लेके जा रहे, आपको बहुत साधुवाद है। तो कुछ लोकगीत पे हो जाए या जो आपको मन करे हो। अच्छा, एक बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के लिए हमने छत्तीसगढ़ी गीत बनाया था, वो मैं आप लोगों को सुनाती है। हमारा म्यूजिक के यूट्यूब चैनल पे आया था। कसर काहे मोर जन्म ले, अतक पान खड़ थस वो, जे दिन जाने मोला गर्भ माँ, ये ते वो ते कल थस वो। कसर काहे मोर जन्म ले, अतक पान खड़ थस वो, जे दिन जाने मोला गर्भ माँ, ये ते ओ ते कल थस वो। खा चखने सारे दाई, जाने मोरा उदले भेलवा, जाने मोला उदले भेलवा। क्या बात, क्या बात। महु तो तोर कोरा के दाई, नान कोन डुहरु फुलवा। महु तो तोर कोरा के दाई, नान कोन डुहरु, छतराय के पहली तोर डारे वो दाई।
कैसे मोला छोड़ डारे वो। क्या बात है। छतराय के पहले तोड़ डारे वो डाई, कैसे मोला छोड़ डारे वो। क्या गंभीर लाइन है, इस पे बड़ा संदेश है। जब एक बार डिस्क्राइब कर दीजिए संदेश को। पहले, अभी तो खैर थोड़ा कंट्रोल हुआ है। पहले के समय में बेटियों को मतलब प्राथमिकता नहीं दी जाती थी और भ्रूण हत्या बहुत होती थी, तो इसी के लिए हमने ये गीत बनाया था और काफी सुंदर ये गीत है। इसके सारे स्ट्रेंजर्स, इसके सारे अंतरा बहुत सुंदर है, आप जरूर सुनिएगा। बिल्कुल। अच्छा, आरू साहू स्कूल जाती तो गाना गाती है कि पढ़ती? स्कूल में तो पढ़ाई होगी ना, बाकी असेंबली वगैरह करा लेते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं। तो मतलब सब चाहते होंगे कि आरू साहू गाना गाए खूब सारा स्कूल में, कोई भी कार्यक्रम आरू साहू गाना गा दे। हाँ, जैसे कि क्लास में बैठे रहो और कुछ ऐसा टॉपिक निकल जाता है तो आरू एक गाना सुना दो। अच्छा। जैसे कि कोई टॉपिक है क्योंकि हमारे सीजी बोर्ड में है ना ये सब संस्कृति परंपरा के बारे में भी, तो सुआ हुआ सब चीजें हम लोगों ने पढ़ा, पंडवानी वगैरह, तो इस सब में आ जाता है। आरू एक आध सुना दो इसी के उसमें, तो सुना रहती हूँ। तो आरू कॉपी किताब बंद करके गाना सुना दे। नहीं, बुक तो खुला रहता है क्योंकि उसी से पढ़ाई हो रही है। हिंदी में जैसे कि आता है तीजन बाई जी का भी आया था, तो भरथरी और पंडवानी। चले आखिरी में एक कोई गीत जो आपको सबसे ज्यादा पसंद हो, सबसे ज्यादा वायरल हो, ऐसा कुछ गीत सुना दीजिए, फिर हम समाप्त करेंगे। अच्छा, मैं आपको बताऊं, मैंने 3-4 हल्बी गीत भी गाए। अच्छा, क्या बात। बस्तर क्षेत्र के। हाँ। और आने वाले समय में मैं गोंडी भी गाऊंगी एक आध। वाह, तो बहुत शुभकामनाएं। 4 गीत मेरे आए हैं। एक है बिजली चमके से, जो कि 11 या 13 मिलियन मेरे यूट्यूब पे गए हैं, और एक है जावा जावा रे, एक है बावस पान, और एक है मऊहा गिरे रे। तो इनमें से सबसे हिट जो गया था वो है बिजली चमके से, वो मैं आपको सुनाती हूँ क्योंकि बरसात का भी सीजन अभी आने ही वाला है। मानसून की दस्तक हो चुकी छत्तीसगढ़ हाँ, हो गई है। पानी तो बहुत गिर रहा है वैसे। बिल्कुल। बिजली चमके से बादल गरजे से, बिजली चमके से बादल गरजे से, हुक्म देलन इंदर राजा पानी बरसे, हुक्म देलन इंदर राजा पानी बरसे से, हुक्म देलन इंदर राजा पानी बरसे से। बेहद शुक्रिया, बेहद शुक्रिया। आपको खूब शुभकामनाएं। आप पूरे देश और दुनिया में अपना नाम स्थापित करें, छत्तीसगढ़ की बेटी आप कहलाएं। जो आप चाहते हैं ये जरूर हो जाए, इतनी आपको बहुत शुभकामनाएं। बहुत शुक्रिया आपको समय देने के लिए। अगले अंक में एक और शख्सियत के साथ होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।